भावयोगी संत हमारे इष्ट देव बाबा बलदेव दास स्वामी, इनकी कृपा से दीपावली के उत्सव पर हमने इन 6 दिनों का लाभ उठाने के लिए आयोजन रखा है। हम ये कहते हैं और हम सुनते हैं, लेकिन भावयोगी संत की अति विशेष कृपा और बाबा बलदेव दास स्वामी की अति विशेष कृपा से इन दोनों महान शक्तियों ने हमारा कल्याण करने के लिए, हमारे अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय करने के लिए, जो अपने जीवन में इनका ही आधार चाहता है, इनको अपने आप को सौंप देता है, उनके लिए 6 दिन का आयोजन रखा है, जिसमें लगातार हवन होगा। यज्ञ कहे, हवन कहे, जिसमें मनुष्य की संकीर्णता दूर होती है, कष्ट, संकट, दुख, चिंता, विकार सब जलते हैं। यही तो सच्ची दीपावली होगी ना। हवन में हम आहुति दें और हवन को हम दर्शन करें, दोनों से ही हमें लाभ होता है। लेकिन बरसात हो रही है और बर्तन को उल्टा रख दिया तो बरसात का दोष नहीं है, बर्तन उल्टा पड़ा है। अब अपने इस बर्तन को हमें सीधा रखना है। क्या पता कब अपना अमृत भावयोगी संत इन 6 दिनों में उड़ेल दे। 6 विकारों से मुक्ति पानी है। संतों की महानता, श्रेष्ठ पुरुषों की महानता उनके गुणों से होती है, कोई पहनावे से, कोई जाति से नहीं होती है। कर्म तो बड़े बड़े कई बार मूर्ख लोग भी कर जाते हैं, लेकिन उनमें गुण नहीं होते हैं। उद्यापन तो सभी ही कर देते हैं, लेकिन अपने जीवन का उद्यापन करना जिसे आ गया, उसके जीवन में सत्य का सूर्योदय हो जाता है। महानता हमारे भावयोगी संत की कि हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए, सच्ची दीपावली के लिए ये 6 दिन की दीपावली मना रहे हैं। नीरस जीवन को रस से भरने के लिए ये 6 दिन का यज्ञ आयोजन रखा गया है। इन्होंने रखा है, हम तो निमित्त हैं खाली। हम तो ये कह सकते हैं कि दिन हो गया, लेकिन ज्ञानी कहता है सूर्योदय हो गया। तो जीवन में सूर्योदय, भक्ति का सूर्योदय, भाव का सूर्योदय जब हमारे भावयोगी संत करते हैं तो वो प्राणी असुर नहीं रहता है, वो सूर बन जाता है, सुर बन जाता है, स्वर में लीन हो जाता है। इनकी महानता जिन जिन ने जानी है, उनको भावयोगी संत ने अपना धन, अपना मन, सब कुछ दिया है। जो भावयोगी संत के आचरण के अनुसार अपना आचरण बना लेता है, उनके विचारों के अनुसार अपने विचार बना लेता है, उनकी सोच के अनुसार अपनी सोच बना लेता है, तो वो देख पाता है कि मेरे जीवन में और अब के जीवन में कितनी असमानता थी।
कितनी असमानता थी, इतनी असमानता थी जैसे बचपन और बुढ़ापा, इतनी असमानता थी। बचपन में और बुढ़ापे में कितना अंतर होता है। भावयोगी संत का कहना है कि हम त्योहार मनाना बाहर का जानते हैं, लेकिन वास्तव में त्योहार मनाना क्या है? भीतर की खुशी ही त्योहार मनाना है। हमारे जीवन से जिस दिन असमानता हट जाएगी, विषमता का भाव हट जाएगा। भावयोगी संत के जीवन में बहुत स्थितियां ऊपर नीचे आई, लेकिन समानता का भाव नहीं छोड़ा। कितनी हमारे में और भावयोगी संत में समानता है? क्या विचारों में है? क्या भावना में है? क्या संस्कारों में है? क्या गुणों में है? क्या कर्म में है? क्या भक्ति में है? किसी में भी नहीं है। भक्ति करके भी नहीं है। बाहर में तो हम इतने समान बन जाते हैं, एक दूसरे को देख के होड़ लग जाती है। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? किस चीज़ की कमी है? यही तो वास्तविक त्योहार है, यही तो वास्तविक जीवन का उद्घाटन है, यही तो अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय करना है। शरीर से मोटे हैं, जिम जा कर के एक्सरसाइज कर कर के खाना पीना देख के एकदम मेंटेन कर लेंगे शरीर को, लेकिन जीवन को भी हमें मेंटेन करना आता है जब भावयोगी संत अपने भावों की बरसात करता है। हमारी दृष्टि में, हमारे दृष्टिकोण में यदि कोई परिवर्तन ही नहीं आया तो हम बाहर की दीपावली मनाएं, बाहर का उत्सव मनाएं, होली मनाएं, दीपावली मनाएं, दशहरा मनाएं और कोई भी त्यौहार मनाए, वो त्यौहार हमारे जीवन में शांति प्रदान नहीं करेगा। इनकी महानता का हम कितने गुण गाएं। भाव योगी की महानता जिस दिन जान लेंगे उस दिन हमारे अंदर समानता का भाव आ जाएगा। समानता का भाव वाला किसी के भी प्रति विषमता का भाव नहीं रखता है, किसी के भी प्रति गलत विचार नहीं रखता है। हमारी सोच है कि हमें मजबूर कर देती है सामने वाले को बुरा देखने के प्रति। इतना ध्यान रखो कि यदि आपका कोई शुभ चिंतक है और आपको ये एहसास हो रहा है कि ये मुझे अच्छे रास्ते पे चला रहा है या चला रही है, या मुझे हृदय से लगा रही है, लगा रहा है, कोई भी, फिर उसके बाद यदि आपकी जन्म देने वाली माँ, जन्म देने वाले पिता, आपका पति, आपका भाई, आपकी बहन, आपका कोई भी रिश्तेदार उसके विरुद्ध में कोई शब्द बोले और आप चुपचाप सुन लेते हो, तो ये सबसे बड़ा आपका पाप बन जाता है। फिर आप चाहे दीपावली मनाओ और चाहे होली मनाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मिठाई तो बहुत खा ली, पर जीभ को मीठी करो, वाणी को मीठी करो। वास्तविक दीपावली तो ये है। बाहर का दीपक जलाते हैं, बुझ जाएगा, लेकिन वो दीपक हमें एहसास दिलाता है। क्या एहसास दिलाता है? कि देखो मैं तो निर्जीव हूँ, मुझे तो कोई जला रहा है, लेकिन मैं ऊपर प्रकाश दे रहा हूँ। दिया तले अंधेरा। ये क्या है दिया तले अंधेरा? क्यों है? ये मनुष्य का जीवन है, ये मनुष्य का जीवन है। अंदर में प्रकाश है, फिर भी प्रकाश को ढूंढ रहा है, फिर भी अंधकारमय जीवन जी रहा है। कारण क्या है? कारण है विचारों की असमानता, भावना की असमानता। चाहे आपके लिए कोई कुछ कहे, आपको अपने गुणों को नहीं छोड़ना है, पर आप में गुण होते हुए भी वो गुण दब गए, वो गुण दब गए। इन 6 दिनों में वो गुण ऊपर होंगे। गुणहीन को गुणवान बनाए, वो है संत। हेलो, गुणहीन को
वो है संत। कैसा से कैसा हो, तामसिक को राजसिक वाले को आध्यात्मिक बनाए, वो है संत। डाकू को ऋषि बनाए, वो है संत। देख लो संत की महिमा। संत इतने श्रेष्ठ पुरुष होते हैं कि भगवान भी संत के दरबार में चल के जाते हैं, संत के चरणों में झुक के प्रणाम करते हैं। हर एक संत के कुटिया में जा रहे हैं श्री रामचंद्र जी, आशीर्वाद ले रहे हैं। संत ही है जो श्री राम को, विश्वामित्र जी श्री राम को शस्त्र दे रहे हैं, शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं, ऐसा अलौकिक धन दे रहे हैं कि नींद और भूख का पता ही नहीं चलेगा। इतने बाण दे दिए यज्ञ से प्रज्वलित करके, यज्ञ से निकाले हैं सारे शस्त्र। हर ऋषि के द्वार पे जा रहे हैं तो क्या कहा श्री राम ने लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, इनके नाम से कुछ नहीं होगा, नाम रखने की जरूरत नहीं है याद, इनके गुणों को ग्रहण कर लो। क्योंकि संतों का आगमन इस धरा पर होता है सबके कल्याण के लिए। लेकिन मनुष्य की भावना, मनुष्य का प्रारब्ध, मनुष्य माया में फंसा हुआ संत के नज़दीक नहीं आ पाता। वो संत को भी हेय दृष्टि से देखता है। संत कोई शरीर से संत नहीं होता है, संत गुणों से होता है। उनकी विशेषता को जानो, उनकी महानता को समझो, तो हम संत के समान बन जाएंगे। गुरुदेव बाबा के पास में गए, बाबा की महानता सुनी और बाबा ने गुरुदेव की महानता देखी और सारा धन दे दिया। 6 दिन का ये हमारा उत्सव, हमें 6 विकारों को क्षय करना है और 6 दिन तक यज्ञ कुंड में आहुति देनी है। ये आहुति तो हम देते हैं हाथ से, लेकिन सूक्ष्म आहुति हम कहीं भी बैठे बैठे दे सकते हैं। और इन 6 दिनों में भी यदि हम अभाव लेंगे और काम ही हमारे जीवन में आ जाएगा तो भाई फिर उसका प्रारब्ध, उसका भाग्य और उसका माया का चक्कर। ये तो गुरुदेव तो अवसर पे अवसर देते जा रहे हैं हमें इनका लाभ उठाना है। 6 दिन में खाना पीना सोना काम तो हर दीपावली पे करती है। अभी तो ये शुभ अवसर, इतने इंतजार के बाद ये शुभ अवसर मिला है, बहुत इंतजार किया। यही वास्तविक दीपावली है, यही सच्ची दीपावली है। हमें स्वयं को प्रज्वलित होना है। चाहे कोई भी काम हो, हम 10 से 11:30 पौने 12 तक पोस्टपोन करें इस काम को और हम इस अवसर का लाभ उठाएं। हम इस अवसर का लाभ उठाएं तो फिर हमें सर नहीं देना पड़ेगा माँ के गर्भ में बार बार आने के लिए। फिर हमें भावयोगी संत हमारी सर को रस से भर देंगे, नहीं तो बार बार जन्म और बार बार मरण, फिर चाहे कितना भी कुछ कर लो। तो भावयोगी संत सबसे पहले तो समानता का गुण मनुष्य में देते हैं। इनके अंदर इतनी समानता है सबके प्रति, पर सब नहीं जान पाते। उस समानता के कारण ही, समानता के लक्षण से ही महानता के गुण की ओर जाते हैं। ये इनकी महानता की हम क्या महिमा गाएं, क्या इनकी महानता के गुण गाएं। ये साधारण वेश में रह करके कितना हम कोयले के जैसा हमारा जीवन था। हर स्थान पे जहाँ भी कदम रखे वहीं पे दुख ही दुख, चिंता ही चिंता, कभी दुनिया की, कभी परिवार की, कभी शरीर की, कभी मन की, अनेक दुख चिंता परेशानी जहाँ देखे घेर रखा था माया ने, पीड़ा ने। लेकिन हम तो कहते हैं हे भगवान, आप
ने हमारे जीवन को धन्य बना दिया। हमारे इस तामसिक और राजसिक जीवन को, विकारों से भरे हुए जीवन को आपने इतना स्वच्छ बना के, निर्मल बना के आध्यात्मिक जीवन बना दिया। और नहीं तो हम अभ्यास ही करते जा रहे थे, बाहर के धन के लिए, बाहर की पढ़ाई के लिए, बाहर में लोगों से वाह वाह के लिए, लेकिन जीवन में वाह वाह नहीं थी। आज जीवन में आह की जगह वाह कर दिया आपने। इतना निराला महान दरबार है ये महान ही बनाता है। जो महान के चरणों में आ गया वो महान ही बना देता है। उसका संसार है वो प्रफुल्लित हो जाता है, उसका परिवार है वो हमेशा खिला हुआ रहता है। दुख कष्ट आते हैं दूर से ही चले जाते हैं, पर इनकी महानता तो कोटि कोटि में कोई एक जानता है। सब जान ही नहीं पाते हैं, सब वही ओमना सोमना वही करना वही चले रहते हैं। लेकिन हमने तो जब से इस नारायण की शरण ली है तब से किसी चीज़ की, कोई लक्ष्मी की कमी रही ही नहीं है। दुख आकर भी खत्म हो गया, ऐसे जैसे सूर्य के आते ही अंधेरा दूर हो जाता है। ये बहुत महान है। इसकी महानता के गुण का हम जितना जितना इन 6 दिन वर्णन करेंगे उतना उतना गुण हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। इन 6 दिनों में हमें इनके गुणों से अपने जीवन को भरना है और जीवन सार्थक करके और दिवाली सार्थक बनानी है। ठीक है। ओम शांति ही शांति प्रशांति।